हाँ जी बच्चों, सत श्री अकाल सबनूं। स्वागत है तुहाडा अपने चैनल स्टडी विद शाइना ते। इस चैनल से तुहानूं मैथ बड़ा ही सौखा ते आसान ढंग नाल समझाया जाता है। बच्चे असीं इस चैनल से क्लास 9th NCERT CBSE मैथ शुरू कर रखे हैं। अपने 6 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं एंड 7 चैप्टर ट्रायंगल्स अपना चल रहे हैं। पिछली वीडियो के विच आपां प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल देखे सी, कॉन्ग्रेंट के थ्रू किवें कर सकते हो प्रूफ उन्होंने। अज असीं सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 7.2 कर रहे हैं उन्होंने बेस से। ठीक है, अगर तुम इस चैनल पर नवे हो तो तुहानूं पुरानी वीडियोज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जूगा। चैनल को सबसक्राइब करके रख लो। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC with AB is equal to AC, the bisector of angle B and C intersect each other at point O. Join A to O, show that OB is equal to OC. फर्स्ट बचे तुहानूं AB is equal to AC गिवन है। अगर AB तो AC गिवन है, आप थ्योरम पढ़ी सी, उन्होंने ओपोजिट एंगल्स भी क्यों होंगे, इक्वल होंगे। AB के ओपोजिट किहड़ा आ रहा है, एंगल ACB। AC के ओपोजिट किहड़ा आ रहा है, एंगल ABC। अगर इन्हां दा हाफ हाफ कर लिए तो भी इक्वल होंगे। हाफ करके देखो B तो C दे की ने बायसैक्टर ड्रॉ किए हुए हैं, OB एंड OC। हाफ करके आप ट्रायंगल OBC के अंदर एंटर कर जाएंगे। अगर हाफ ऑफ ACB देखना है तो आप OCB लिख देंगे। ठीक है, सिमिलरली हाफ ऑफ एंगल ABC नूं आप लिख देंगे हाफ ऑफ एंगल ABC नूं एंगल OBC। तो देखो हुण आप आ वाले एंगल्स के विच देख लिया, इन्हों इक्वल कर लिया एंगल OCB नूं एंगल OBC दे। तो फिर आप एक थ्योरम होर पढ़ी सी कि अगर अपने को एंगल्स इक्वल दिते हैं तो उन्होंने ओपोजिट साइड्स भी होंदियां ने इक्वल। ठीक है बच्चे, अगर साइड्स दित्तियां ने तो एंगल्स इक्वल होंगे ओपोजिट, अगर अपने को एंगल दिते हैं तो साइड्स ओपोजिट इक्वल होंगियां। तो ही प्रूफ करना सी अपने OB इज इक्वल टू OC। सैकेंड पार्ट देखो इहदा, OA बाइसेक्ट एंगल A। ठीक है, ये प्रूफ करना है कि ए जिहड़ा है वो एंगल A नूं बाइसेक्ट कर रहा है। तो ट्रायंगल OAB एंड OAC ले लिया, मतलब अपने आ वाला एंगल तो उधर वाला एंगल इक्वल करना, ऊपर वाले जिहड़े है तो उस नाल रिलेटेड जिहड़े ट्रायंगल्स बनदियां ने OAB एंड OAC ले लिया। OA की आ रहा है कॉमन, AB इज इक्वल टू AC गिवन है, OB इज इक्वल टू OC आप हुणी प्रूफ करके हटे प्रूव्ड अबव। तो तीनों प्रॉपर्टीज़ के थ्रू साइड के थ्रू कॉन्ग्रेंट हो गया, ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गया तो आप लिख सकते हैं हर कोरिस्पोंडिंग पार्ट इक्वल। तो BAO इज इक्वल टू CAO बाय CPCT आप लिख सकते हैं। अगर एंगल्स इक्वल हो गए तो AO की कर रहा है, बायसेक्ट कर रहे हैं दो इक्वल पार्ट्स के विच किनू एंगल A नू। ठीक है, समझ गए बच्चे, स्क्रीनशॉट ला सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन ट्रायंगल ABC AD इज द परपेंडिकुलर बायसेक्टर ऑफ BC। शो दैट ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच AB इज इक्वल टू AC। शो करना आपने। ठीक है, देखो डायग्राम दी हुई ABC ट्रायंगल है, AD परपेंडिकुलर बायसेक्टर है, मीनस कि आपको की गिवन है इक्वल। इधरला एंगल ADB भी 90 है, ADC एंगल भी 90 है, BD इज इक्वल टू DC है, परपेंडिकुलर बायसेक्टर है। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ADC एंड ADB ले लिया, AD कॉमन आ रही है, ADC एंड ADB एंगल दो की ने 90 डिग्री, CD इज इक्वल टू BD परपेंडिकुलर बायसेक्टर। ठीक है, तो ट्रायंगल की होगी कॉन्ग्रेंट हो गया कि प्रॉपर्टी थ्रू SAS दो साइड्स इंक्लूडेड एंगल है। AB इज इक्वल टू AC लिख सकते हैं बाय CPCT। अगर दो साइड्स इक्वल है ट्रायंगल दिया तो ट्रायंगल ABC की बन गई आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, समझ गए बच्चे। नेक्स्ट देखो, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच एल्टीट्यूड BE एंड CF आर ड्रॉन टू इक्वल साइड्स AC एंड AB। तो साइड्स इक्वल देती हैं, AB इज इक्वल टू AC। शो दैट द एल्टीट्यूड्स आर इक्वल, जो इन्हों के एल्टीट्यूड ड्रॉ किए हुए हैं BE एंड CF वो इक्वल शो करने हैं। तो इन ट्रायंगल AEB एल्टीट्यूड के नाल देखो किहड़ी बन रही है, AEB BE एल्टीट्यूड के नाल, CF एल्टीट्यूड के नाल AFC। तो दो ट्रायंगल ले लिया, एंगल E तो एंगल F जो इन्हों के अंदर बनते ईच 90, क्योंकि एल्टीट्यूड 90 डिग्री का ही ड्रॉ होंगे बच्चे। ठीक है, तो एंगल ए की आ रहा है कॉमन, AB इज इक्वल टू AC गिवन है अपन क्वेश्चन, तीनों प्रॉपर्टीज गिवन है तो कि प्रॉपर्टी थ्रू लग गए है, बट इन्हों का ऑर्डर देखो, एंगल साइड बाहर वाली है। ठीक है, AB साइड है 90 डिग्री इधरों है एंड एंगल A ऊपरों है। आ देखो आ चीज़ ने एंगल A 90 डिग्री
एंड साइड इधर वाली आह वाली, ठीक है। तो साइड एंगल एंगल आ वाले ऑर्डर लग रहे हैं या एंगल एंगल साइड, BE इज इक्वल टू CF आ गया बाय CPCT, ठीक है। प्रॉपर्टी का जो क्राइटेरिया है चंगी तरह लिखना है, ठीक है। साइड एंगल साइड नहीं देखना कि एक एंगल है एक साइड है दो एंगल है तो साइड एंगल साइड दे दो। डायग्राम से देखो कि वो किहड़े ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बैठे है सिमेट्री ਦੇ ਵਿੱਚ, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो बच्चे। फोर्थ क्वेश्चन देखो, ABC इज दैट ट्रायंगल इन विच एल्टीट्यूड BE एंड CF टू द साइड्स AC एंड AB आर इक्वल। हुण ये क्वेश्चन थर्ड वांगू ही है सेम बच्चे, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ एल्टीट्यूड्स इक्वल देते ਤੇ ट्रायंगल ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ कॉन्ग्रेट करने ਨੂੰ कहता, ठीक है सेम। तो ट्रायंगल ABE एंड ACF ले लेंगे सेम वाली, एंगल ए कॉमन है, एंगल E एंगल F ईच 90 डिग्री है सेम। बाकी थर्ड प्रॉपर्टी चेंज हो गई, उत्थे AB इज इक्वल टू AC लिख रहे थे आप, इत्थे आप की लिख लाँगे BE इज इक्वल टू CF गिवन है। ट्रायंगल कॉन्ग्रेट हो गया एंगल एंगल साइड के थ्रू। अगर कॉन्ग्रेट हो गया सेकंड पार्ट इन्होंने की किया कि AB इज इक्वल टू AC शो करो, ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो AB इज इक्वल टू AC बाय CPCT लिख सकते हैं, क्योंकि एक साइड के विच ट्रायंगल के विच अपने को AB साइड पई है, दूसरी साइड ट्रायंगल के विच की है AC साइड पई है, ठीक है। तो बाय CPCT कोरिस्पोंडिंग साइड्स की हो गया इक्वल हो गया, ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है बच्चे। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, ABC एंड DBC आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। ABC मतलब कि आइसोसेलेस है तो AB इज इक्वल टू AC है, DBC आइसोसेलेस है तो DB इज इक्वल टू DC है। सिंबल देखो बनाए हुए हैं ऑन द सेम बेस BC, सेम बेस BC से ड्रॉ किए हुए हैं दो ट्रायंगल। शो दैट एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD। बच्चे कंस्ट्रक्शन कर लिया अपने A ते D नू जॉइन कर लिया, तो ट्रायंगल किहड़ियां बन जाएंगे, एंगल जिन्होंने इन्वॉल्व करता है ABD एंड ACD। ये दो ट्रायंगल ले लेंगे आपां। AB इज इक्वल टू AC गिवन है, BD इज इक्वल टू CD गिवन है अपने को, क्योंकि अपने को ट्रायंगल ABC आइसोसेलेस का फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी, ट्रायंगल DBC आइसोसेलेस का सेकंड प्रॉपर्टी होगी। थर्ड प्रॉपर्टी देखो AD कॉमन आ रहा है दोनों साइड्स के विचों, ठीक है। तो अपने को ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल ACD के थ्रू, केड़ी क्राइटेरिया थ्रू, ट्रायंगल दे तीनों साइड्स, ठीक है, साइड साइड साइड। तो अपने को अगर CPCT के थ्रू आप कॉन्ग्रेंट कर चुके प्रॉपर्टी के थ्रू, तो इन्हों के एंगल इक्वल लिख सकते हैं, एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD बाय CPCT। समझ के बच्चे, सारिया प्रॉपर्टीज तो क्वेश्चन के अंदर ही दिते हुए हैं, तुसीं सिर्फ फाइंड आउट करके उन्होंने अरेंज करके कॉन्ग्रेंट ही करना है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो बच्चे। नेक्स्ट देखो, ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच AB इज इक्वल टू AC है, साइड BA इज प्रोड्यूस टू D सच दैट AD इज इक्वल टू AP। बच्चे ट्रायंगल ABC है, पहला AB इज इक्वल टू AC है, BA नू अगे D तक प्रोड्यूस करता सच दैट AD इज इक्वल टू की बन गया अपने को AB, ठीक है। शो दैट BCD एंगल इज अ राइट एंगल इन ट्रायंगल ABC। पहला आप ट्रायंगल ABC च एंटर किए, AB इज इक्वल टू AC है गिवन। अगर AB तो AC इक्वल है तो इन्हों के ओपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल ABC, एंगल ओपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। फिर आप ट्रायंगल ACD के एंटर करके, AC इज इक्वल टू AD है, क्योंकि अपने को बच्चे की क्या होया इन्होंने AD इज इक्वल टू AB, AD इज इक्वल टू AB दिता होया है, बट AB अगे कि इक्वल है AC दे, तो AD तो AC भी आपस इक्वल हो गए ना, AC इज इक्वल टू AD। इन्हों के ओपोजिट एंगल भी क्यों होंगे इक्वल होंगे। AC के ओपोजिट कि आ रहा है ADC, AC साइड आसे ये ओपोजिट कि आ रहा है ADC, AD साइड ओ वाली है तो ACD, ठीक है। एंगल ओपोजिट इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। हुण ट्रायंगल BCD पूरी की पूरी वड्डी ट्रायंगल के एंटर कर जाने, एंगल BCD नू करना ना पर राइट एंगल, तो उससे जेडे भी एंगल ने, एंगल ABC आ वाला एंगल BCD पूरा का पूरा एंगल एंड एंगल ADC D एंगल, तीन एंगल हो गए ना ट्रायंगल के। इन्हों का सम की हो गया 180, एंगल सम प्रॉपर्टी ABC नू आप किहदे इक्वल लिख सकते हैं, ACB दे, तो ACB लिख लिया। BCD नू किहदे विच लिख सकते हैं तोड़ के, ACB एंड ACD। डायग्राम से देखो BCD की तो मिलके बनी हुआ है ACB एंड ACD तो, ठीक है। नैक्सट ADC नू की लिख सकते हैं आप ACD, तो देखो ACB दो बार आ गया, ACD भी दो बार आ गया बच्चे, 2 टाइम्स मूरे कर लिया आपने कॉमन।
इज इक्वल टू 180, 2 इधर मल्टीप्लाई च उधर आके डिवाइड हो गया 90 डिग्री, दोहां का सम जुड़ के फिर आप इनू ही तो ब्रेक किया सी ना BCD नू ACB एंड ACD दे विच ACB तो ACD नू फिर आप BCD लिख सकते हैं, ओके आ गया 90 डिग्री। तो प्रूफ हो गया एंगल BCD इज अ राइट एंगल। समझ के बच्चे, एंगल सम प्रॉपर्टी ला के एंगल्स की वैल्यू रख के दो एंगल इक्वल रख के ही अपने प्रूफ करना सीखा। स्क्रीनशॉट लै सकते हो। 7 क्वेश्चन देखो, ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल है, इन विच एंगल A 90 डिग्री का है, AB इज इक्वल टू AC, फाइंड एंगल B एंड C। A 90 डिग्री है बच्चे, AB तो AC इक्वल करे है तो इन्हों के ओपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, एंगल C एंगल B इक्वल हो गए, एंगल ओपोजिट इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। ABC तीनों एंगल का सम कितना ट्रायंगल दे 180, A की वैल्यू 90 डिग्री है, B तो C इक्वल है तो एंगल B पुट कर लिया दोनों साइड 180 डिग्री, 2 टाइम्स ऑफ एंगल B 90 डिग्री इधर प्लस का उधर आके कहता हो जाऊगा माइनस का 180 माइनस 90 90, 2 मल्टीप्लाई च बच्चे डिवाइड करके कितना आ गया 45 डिग्री। एंगल B एंड एंगल C दोहां की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री क्योंकि वो इक्वल सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शो दैट द एंगल ऑफ इक्वलेटर ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच। इक्वलेटर ट्रायंगल केड़ी होंगे जिहदे तिन्ने साइड्स इक्वल होन, अगर तिन्ने साइड्स इक्वल है तो तिन्ने एंगल भी इक्वल होंगे ओपोजिट वाले। AB के ओपोजिट केड़ा आ रहा है एंगल C, BC के ओपोजिट एंगल A, CA के ओपोजिट एंगल B। ओपोजिट साइड से देखना है, ठीक है, उस साइड से खड़ के देख लो, AB है, AB के साइड से खड़ के तुहाडे सामने केड़ा एंगल आ रहा है एंगल C, AC साइड से खड़ के केड़ा एंगल आ रहा है B। ठीक है, तो तीन एंगल इक्वल हो गए, तीन एंगल का सम कितना है 180 डिग्री, तीन इक्वल है तो एक एंगल पुट कर सकते हो थां ते, एंगल ए पुट कर लिया 180 डिग्री, तुसी केड़ा मर्जी पुट कर लो बच्चे। तो 3 टाइम्स ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, 3 इधर मल्टीप्लाई उधर आके डिवाइड हो चुका 60 डिग्री आ गया, 63 आर 180। ठीक है, तो एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल ए बी सी तीन इक्वल है तो उन्होंने तिनों की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री ईच। तो आही क्वेश्चन शो करना सी, शो दैट एंगल ऑफ एन इक्वलेटर ट्रायंगल कैन 60 डिग्री ईच। ठीक है, 60 डिग्री ईच वो वैल्यू होंगी है। समझ के बच्चे स्क्रीनशॉट लै सकते हो। अपनी एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट होगी। होप सो तो अज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर चंगी लगी तो लाइक सबसक्राइब शेयर करना ना भूलियो। चैनल में बच्चे सबसक्राइब करके रख लो क्योंकि तो चैनल पर 8th 9th 10th तीनों क्लासेस का कंप्लीट मैथ थ्योरम्स एग्जाम्पल्स एंड एक्सरसाइज सब कुछ करवाया जाऊगा। तो कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो, इसलिए चैनल को सबसक्राइब करके रख लो। अगर तुहाडा किसी टॉपिक दे विच कोई डाउट है तो तुसी कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।